नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। इस चैनल पे हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन 5 का जो है 5 तक मैंने कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। ठीक है, ये पार्ट जो है 3 होगा इस एक्सरसाइज का। पार्ट नंबर कितना होगा? 3। ठीक है, इसमें हम लोग 6 से लेके और 10th तक क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का छठा से लेके 10वां तक। छठा क्वेश्चन मैं सॉल्व करना भी जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 7वां हम लोग बारीकी से सब सॉल्व करेंगे। यह जो है वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है। ठीक है, तो ये क्लास 10th के ही बच्चों के लिए है बस। ठीक है, तो ये वीडियो देखेंगे, उनके एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बुक है उसमें एक्सरसाइज है 8.4, उसी का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 नंबर। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे बहुत ही आसानी से इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास है LHS और इसको सॉल्व करके लाना है किसके बराबर? RHS के बराबर। तो हम लोग कैसे लाएंगे इसी में हम लोग को दिमाग लगाना है। तो आपके पास तो ये क्वेश्चन मिल गया है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे यहीं देखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें बदलेंगे कैसे? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको आप लिख लीजिए कि LHS में या LHS लेने पर दोनों चीज़ एक ही है। तो LHS आप जो है आपने पास लिखिए 1 प्लस साइन A बट्टा में फिर 1 माइनस क्या है? साइन A, और ये जो है क्या चीज़ में है? रूट के अंदर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डाल देते हैं, मान लीजिए रूट के अंदर। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, आप लोग जानते होंगे हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि हर का परिमेयीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम दिए 1/√3, तो ये बट्टा अगर मान लीजिए रूट में बट्टा के नीचे आई, मतलब देखिए इसको तो हम लोग अंश बोलते हैं, ये होता है हर। तो हर में अगर रूट चला आता है तो इस रूट को भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर का परिमेयीकरण करते हैं। यानी हर का परिमेयीकरण में क्या होता है, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसी को हम लोग 2 बार लिखते हैं। यानी √3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। ठीक है, यानी जो भी चीज़ नीचे रहेगा उसको ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुना में लिखेंगे। और ये देखिए जब गुना होगा तो √3 तो √3 हो जाएगा, और √3 से √3 फ्रेश 3 हो जाता है। कैसे? क्योंकि आप अगर इसमें दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 3 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3। तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली बोल देते हैं कि √3 क्या होता है? फ्रेश 3। यानी वो होता कैसे है? 3 3 9, यानी 9 का वर्गमूल निकलता है 3। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से। तो हम लोग अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके थोड़ा सा हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये बस ये तो नॉर्मली हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं देता √3 - 1 ऐसे देता तो आप क्या करते? इसका हर का परिमेयीकरण आप कैसे करते? तो इसमें भी बस कुछ नहीं है, बस एक चीज़ का ख्याल रखता है, अगर बट्टा मतलब हर में अगर माइनस है तो गुना करते हैं दोनों को प्लस वाले से, √3 + 1 फिर क्या हो जाएगा? √3 + 1। इस तरह से हम लोग गुना करके आगे का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये नीचे वाला हो जाता है A - B और A + B, ये तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं। तो इसको हम नल बना के हमको बस इसका यूज लेना है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा। ठीक है, तो LHS को हम लोग लिखें तो देखिए ये बट्टा में है आपके पास 1 माइनस साइन A। तो इस 1 माइनस साइन को आप कैसे बदल देंगे? यानी हर का परिमेयीकरण करना है इसमें हम लोग, क्योंकि देखिए हमको लाना है किसमें? सेक में और टैन में। तो सेक और टैन जो है यानी साइन और कॉस का, देखिए टैन जो है किसका फॉर्म है? साइन और कॉस का। तो इसमें कॉस कैसे आएगा इस चीज़ को हम लोग देखेंगे सॉल्व करके। चलिए, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और लिखिए कि मतलब क्या करने पे? हर का परिमेयीकरण करने पे यहाँ पे लिख लीजिएगा और कोष्ठ डाल के। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। 1 प्लस साइन A बट्टा हो जाएगा फिर 1 प्लस साइन A। यानी मैंने क्या किया, ये जो नीचे में हर है इसका मैंने क्या करने जा रहा हूँ? हर का परिमेयीकरण करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर का परिमेयीकरण करने पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कोष्ठ में कि हर का परिमेयीकरण। ठीक है, हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो मतलब 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो दोनों सेम है। तो हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A का क्या हो सकता है? होल स्क्वायर।
इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक, फिर ये 1 माइनस साइन एंड फिर 1 प्लस साइन है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखिए ये काम करेगा a का माइनस बी, एक काम करेगा a प्लस बी। ये मैं बस लिखने समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप लोग लिखना मतलब नहीं एग्जाम में, बस ये समझने के लिए है कि a माइनस बी और a प्लस बी पे क्या है, बैठा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम कौन करेगा 1, तो 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा। b का काम कौन करेगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये b का काम करेगा। और एक और चीज़, ये स्क्वायर यहाँ पे रहने दीजिएगा, और ये तो सब चीज़ का जो काम होगा किस में होगा, रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो हम लोग ये इतना एक स्टेप काम हम लोग किए, फिर हम लोग नीचे स्टेप में आएंगे। अब लिखेंगे फिर 1 प्लस साइन ए, ठीक है, का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, फिर बट्टा में हम लोग आएंगे। अब एक काम कीजिए, इस 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर तो वैसे साइन स्क्वायर ए ही लिखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर ये सब चीज़ को जो है किस चीज़ में है, रूट के अंदर। यहाँ तक में हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को भी। अब चलिए फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यह जो क्वेश्चन मतलब यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है यहाँ तक, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, और इसको देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मतलब कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप डाल दीजिएगा फिर रूट में। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन का जवाब थोड़ा थोड़ा झलक रहा होगा, कैसे हम बता रहा हूँ। अब एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। अब देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, तो इन सब के बदले में हम एक ही स्क्वायर लिख देंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, रूट में है तो रूट में वैसे ही रहेगा। अब एक काम आप बताइए, अगर हम लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट अंडर 2, तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, वर्गमूल क्या निकल जाएगा इसका 2। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे है, अगर कोई संख्या वर्ग में है और फिर उसका रूट भी है, तो इस वर्ग से ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी इससे ये एक तरह से क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, अगर मतलब कटाते हम लोग नहीं, मतलब काट के दिखा देंगे कि इससे ये क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर अगला स्टेप में क्या मेरे पास बचा, 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस साइन ए बट्टा बचा कॉस ए। और देखिए हम लोग का आंसर कैसे आसानी से आ गया। अब इनको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए प्लस फिर साइन ए इंटू कॉस ए। एक ऐसे हुआ है जैसे मान लीजिए हम दिए 3 प्लस 1 बट्टा 4, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 बट्टा 4 प्लस 1 बट्टा 4, बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है कि मान लीजिए 1 प्लस साइन ए है तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पे 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और देखिए साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टैन ए, तो ये हो जाएगा टैन ए। देखिए LHS जो है किसके इक्वल हो गया, मतलब LHS जो है किसके इक्वल आ गया, RHS के। देखिए LHS जो है किसके बराबर आ गया, RH, हम लोग लिए थे LHS को, लेकिन आ किसके बराबर गया, RHS, यानी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हो गया, सही सिद्ध कर दिया हम लोग। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा आपको। बस इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, मैं एक बार और इसको दोहरा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या काम हुआ है। चलिए, लाइट कट गया था, मैं देख रहा था वीडियो क्वालिटी कोई चेंज तो नहीं हुआ है, तो देखिए ठीक है, सही आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS में क्या आ जाएगा, आपको क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको लाना है क्या, टैन थीटा। तो इन दोनों में से आप देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखिए ऊपर में से हम लोग अगर साइन कॉमन लेते हैं और नीचे वाले में से कॉस, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो हमारा आंसर चला आएगा। तो हम लोग ले लेंगे इसमें से क्या लेंगे, साइन थीटा कॉमन लिए, तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा जैसे एक बाहर आया तो 1 बच गया, आई क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्या बचा, हाँ यहाँ पे 2 भी है ना, मैं 2 भूल गया था, 2 रुक जाइएगा, यहाँ पे 2
साइन स्क्वायर थीटा, फिर कोस्ट बंद कीजिएगा, फिर यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन। तो हमारा लगभग आंसर यहाँ पे चला आया हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख लेते हैं, टैन थीटा लिख लेते हैं। और एक काम कीजिए, ये जो भी चीज़ें हैं इनको हमको क्या करना है, मतलब इसको हटाना है, यानी समझिए हमारे अब ये जो है अननेसेसरी पार्ट हो गया है, तो इसको हम लोग हटाएंगे कैसे, तो उसको देखिएगा आप कैसे इन लोग को हटाएंगे। हटाना बहुत आसान है, पहले हम लोग देखते हैं कैसे हटाएंगे इसको। तो हम लोग पहले एक बड़ा सा कोष्ठ देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये मान लीजिए इधर रखिए साइड में, टैन मेरा आ गया है, तो 1, इसको 1 है तो 1, इस 2 को 2 रहने दीजिए। आइए देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोस्ट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बाहर आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि धान का सीज़न चल रहा है अभी, तो धान मतलब देवरी होने का जो भी हैं लोग अगर बिहार से तो जानते होंगे कि धान का देवरी किया जाता है, यानी धान जो है खेत में से क्या किया जाता है, काट कर उसका दवाई क्या करके और अनाज जो है घर में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया टैन थीटा। कोष्ठ हम लोग फिर यहाँ से लेते हैं, एक बड़ा सा कोष्ठ ले लीजिए, यहाँ पे बड़ा सा कोष्ठ, तो ये 1 है तो 1। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्ठ 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, फिर एक बड़ा कोष्ठ यहाँ पे दे दीजिए आप। चलिए अब मेरा जो है ये वाला पर्सन जो है अब ऐसे ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अब देखिए यहाँ एक में से, दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा है, पहले बड़ा कोष्ठ दे दीजिए, फिर 1, ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा है 2, तो उसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको कोष्ठ में रखिए, फिर बट्टा में आपको क्या लाना है, फिर वही लाना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तरह से देखिएगा तो ई वाला चीज़ और ई वाला चीज़ दोनों सेम सेम है, माइनस में 1 यहाँ भी है, माइनस में 1 यहाँ भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कट किया, मेरे पास क्या आ गया, टैन थीटा। यानी इस LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS का, जो कि हम लोग ले ला दिया, लिख देंगे LHS यानी जो है किसके इक्वल आ गया, RHS के, तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, प्रूफ जो है हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। तो हम लोग आज जो है छठ का सुबह घाट था और आज मैं फ्री हो गया हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है दिन का, तो इस समय हमने सोचा आज वीडियो में बना देता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी दिन से मैं नहीं बना पा रहा हूँ और वीडियो मैं काफ़ी लेट से डालता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चलता है यहाँ पे, मतलब मैं रिचार्ज उतना नहीं मिल पाता है, मतलब वीडियो अपलोड करने के लिए 1 GB 1.5 GB डाटा चाहिए और उतना डाटा अवेलेबल नहीं रहता है। और एक मेरे पहचान वाले थे, जो एक भैया थे, उनका वाईफाई से मैं अपलोड करता था, तो उनका वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अब वीडियो मतलब जैसे ही उनका वाईफाई सही हो जाएगा तो कंटिन्यूसली वीडियो चलाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे मतलब एक्सरसाइज 8.4 का 5 का 8वां नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग इस पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया है sin a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो हम लोग देखेंगे कौन सा 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, आप लोगों को जैसे ये इसको तोड़िएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये ऑटोमेटिक चला आएगा। हम लोग देखेंगे किसको सॉल्व करके, LHS को लिखेंगे, LHS को लेने पर। ठीक है, तो LHS आपके पास क्या है, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस क्या है, कॉस a प्लस सेक a का
होल स्क्वायर यही है हम लोगों के पास। ठीक है, इसको सॉल्व करके लाना है हमको क्या, 7 + 10a² + cot स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर इसको भी और a + b का होल स्क्वायर इसको भी। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, कोष्ठ में डालिए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2ab। तो 2ab यानी साइन गुने क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। फिर प्लस यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, इतना आया। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये भी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब देखेंगे कौन कौन सॉल्व होने वाला है एक साथ। तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए, दोनों मिल के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्योंकि आप लोग जानते हैं फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1, और सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, इसमें कोई सी एक को हम लोग चेंज करेंगे तो आएगा। तो हम लोग ऐसे भी tan cot मिलाना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या हो पाता है। तो साइन स्क्वायर ए जो है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक पास लिखा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये प्लस है तो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होता है 1, इसके जगह पे 2 में 1 से वो गुना होगा तो 1। एक कॉसेक स्क्वायर तो उसके पास चला गया है। अब एक काम कीजिए, आपके पास क्या क्या बचा है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, हमने इसको और इसको एक पास लिखा है, और 2 कॉसेक ए इंटू सेक ए भी क्या होता है 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा। एक काम कीजिए, कॉसेक ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आता है 1। फिर एक और वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब चलिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 प्लस यानी कॉट स्क्वायर ए, यानी इस कॉसेक स्क्वायर के बदले में ये जो है कॉसेक स्क्वायर अपना जगह पर रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर वैसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसी फार्मूला से इसको हम लोग चेंज कर लिए। ठीक है, और 2 में 1 से गुना होती क्या हो जाएगा 2। तो अब चलिए हम लोग अब देखते हैं क्या क्या मेरे पास आ गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, सबको जोड़ेंगे तो हम लोग 7 आ गया, प्लस और क्या बच गया, लाना क्या है, तो इसको सजा लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यानी देखिए तो LHS को हम लोग सॉल्व करके क्या ला लिया, RHS लिखेंगे, LH यानी LHS जो है किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, यानी इक्वल टू RHS। अब लिखेंगे LHS इक्वल RHS, यानी दोनों इक्वल आ गया तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, और मैंने सॉल्व कर लिया, ये जो है आ गया हमारा LHS जो है RHS के बराबर आ गया। बस इसमें कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं था। इसको हम लोग क्या किए, जो सॉल्व ये दिया था इसको a + b का होल स्क्वायर में चेंज किए, और ये यहाँ पे मेरा चलाया इसको आंसर में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, 5 का 8 नंबर, अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, इतना को सॉल्व करके जो है हमको इतना लेकर आना है। तो चलिए इसमें जो है इतना को सॉल्व करके हम लोग इतना नहीं ला सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में जो है LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे LHS को। ठीक है, तो LHS हमारे पास क्या है, ये है, लेते हैं मान लीजिए LHS में, तो LHS है आपके पास कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और फिर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि इसको साइन मतलब कॉस को किस में देंगे, साइन में, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी कि इस कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में चेंज करें। तो कॉसेक ए है तो ये क्या हो जाएगा 1/sin
साइन ए, ये तो पहले से ही साइन में है तो साइन वैसे ही रह जाएगा, फिर कोष्ट बंद हो जाएगा। फिर ये क्या है, सेक है तो क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बारी बारी से वैसे सब, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने दोनों का लसा लिया तो साइन ए हो गया, और साइन में साइन से भाग देंगे तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, एक में साइन से भाग देंगे तो साइन है, साइन से में साइन से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, फिर यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो क्या है एक है, एक में कॉस से भाग तो कॉस, कॉस में कॉस से गुणा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर यहाँ देखते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब चलिए इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसलिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो यानी देखिए ये 1 माइनस कॉस जो है अपने जगह पर रहेगा तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए साइन उधर गया है माइनस में हो गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए कॉस, इसी फार्मूला से मतलब ये दोनों को यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं बहुत पहले भी करवा दूँ हूँ, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, ये है कॉसेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए गुने साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इसमें देखिए कटने वाला है कुछ कंडीशन, ये साइन से साइन कटेगा और कॉस से कॉस कट गया, तो अब हमारे पास क्या आया, मेरे पास आ गया कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है। यानी कॉस ए गुने क्या आ गया साइन ए, तो कॉस ए गुने साइन ए जब आया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यानी एल एच एस को सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आया कॉस ए गुने साइन ए। अब हम लोग किसको सॉल्व करके देखेंगे आर एच एस को, तो ये देखिए ये एल एच एस था, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इतना तो आया नहीं 10 में, तो आर एच एस को भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आर एच एस में, तो आर एच एस क्या है हमारे पास 1/10 ए प्लस में कॉट ए, ठीक है। तो 1 है, अब ए 1 को 1 रहने दीजिए, बट्टा के बदले में भाग दे दिए, साइन को साइन कॉस में चेंज कीजिए, 10 को साइन ए इंटू बट्टा कॉस ए प्लस कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। फिर बराबर 1 भागा ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और इसमें क्या होगा कॉस में कॉस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर 1 भागा जो है आप गुना में बदल लिएगा, ठीक है, चाहे भागा गुना में मत बदलिए, पहले जो है क्या कीजिए ये भागा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 और कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। अब चलिए ये भागा को गुना बदलिएगा तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, भागा गुना बदलेगा तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए तो एल एच एस जो है किसके बराबर आ गया, तो लिख लीजिएगा एल एच एस इक्वल आर एच एस। अब ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है। यानी हम लोग को इतना को सॉल्व करके इसके बराबर लाना था, ये बन गया आराम से, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये 1 + 10 स्क्वायर ए जो है इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो एक तरह से आप देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये दो तरीके से बनेगा, ये सबसे सिंपल ही तरीका है बनाने का। एक तो है साइन कॉस में बदलेंगे तो वो लंबा बहुत लंबा पड़ेगा, इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली बनाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा, इसको 1 मत लिखिए, क्या लिख लीजिए एल एच एस में 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
तो हम लोग इसको लिए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए, फिर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे, यानी कॉट किसके साथ चलता है, कॉसेक के साथ, तो लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पे आइए, सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को आप अगर बदलेंगे तो ये होता है, ये देखिए मतलब इस सेक स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक और कॉस यानी 1 बाई कॉस और 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए 1 सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस, यानी सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो जहाँ पे ए को रहेगा, अब इसी के साथ बस स्क्वायर लगा देना है, तो बस ये इसी फार्मूला पे वो जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बट्टा है तो यहाँ पे भागा दीजिएगा, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये भागा गुना बदलेगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो अब चलिए अब यहाँ पे आप क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 10, तो ये लिख देंगे tan स्क्वायर ए, हमको देखिए लाना क्या है tan स्क्वायर ए लाना है, तो ये हमारा आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करके ला लिए। अब हम लोग इसको मिडिल वाले पद को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे अब मिडिल पद में या लिख दीजिए मध्य पद में। ठीक है, तो मध्य वाला क्या है आपके पास, लिखिएगा ये है 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का क्या है होल स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये 1 है तो 1 रहने दीजिएगा, टेन के बदले क्या लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज कीजिएगा, भागा है तो यहाँ पे बट्टे के बदले में भाग दीजिएगा क्योंकि आगे आसानी होगी। ये हो जाएगा 1 माइनस फिर कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए, इन सबका क्या होगा, सबका होल स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे सबका होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए, इस भागा को ऐसे रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन, यहाँ भिन्न का मैं जोड़ घटाव बना रहा हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, चलिए इसको फिर मैं कोष्ठ बंद करके इसका क्या करूँगा, सबका होल स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, ये कॉस ए माइनस क्या है साइन ए बट्टा में क्या है कॉस ए, इसको भागा गुना बन लेगा तो ये हो जाएगा साइन ए। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गया एक तरह से। देखिए अब चलिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस मान लीजिए कॉमन आ जाएगा, तो माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा माइनस में साइन है, इन सबका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए ई वाला पद से ई वाला पद क्या होगा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चाहे यहीं पे लिख रहा हूँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे समझिएगा, हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए क्या चीज़ में माइनस में, और इसका होल स्क्वायर। तो साइन ए कॉस ए क्या होता है माइनस मान लीजिए टेन ए, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस में किसी भी संख्या का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यानी देखिए इसको सॉल्व किए हम लोग तो मेरे पास क्या आ गया, यानी मतलब मध्य पद भी किसके बराबर आ गया RHS के बराबर। तो इसमें क्या हो गया तीनों पद क्या हो गया बराबर हो गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड, यानी LHS मिडिल पद और RHS सब क्या हो गया बराबर। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे क्लास 10 का ही मान लीजिए 8.4 था, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है एक्सरसाइज 9, ठीक है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस यानी मतलब दूरी के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग समझिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर का दूंगा। मान लीजिए यहाँ से चंद्रमा की दूरी या यहाँ से सूर्य की दूरी मापे होंगे हम लोग, तो किस आधार से मापा गया होगा, कोई तो रस्सी लेके तो गया नहीं होगा वहाँ तक कि हाँ मान लीजिए कैसे कोई भी दूरी मापना रहता है तो हम लोग फीता होता से मापते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा 1 मीटर है 2 मीटर है,
लेकिन चंद्रमा पे कोई कैसे जाके मापेगा। तो इन सब के बारे में हम